और जो आदमी आजकल पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और जो सरकार से सवाल उठा रहा है उसका सरकार गला घोटने का काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई जानबूझ करके नहीं करवाया गया है। ये भाई को दबाने के लिए, भाई की आवाज़ को दबाने के लिए यह हमला किया गया है। जब तक भाई को Z+ सुरक्षा नहीं मिल जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सुरक्षा पहले नंबर पर है। सरकार Z+ सुरक्षा जो है चंद्रशेखर जी को उपलब्ध कराए। जब सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, नेता सुरक्षित होगा। मोदी जी पर हमला बोल रहे हो, लेकिन मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आप सभी ने देखी। आप सभी से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से बेटियों के साथ ऐसी भयावह तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सब क्या कहना चाहते हैं? मोदी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो देश की बहन बेटियों के। वैसे तो बोल रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरी तरह से फेल है सरकार। कहा जा रहा है ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो अब एक के बाद एक सामने आएंगी। ऐसे में क्या करना चाहिए देश की जनता को ऐसी सरकार के खिलाफ? ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए, साफ तौर पर कह रहे। क्या लग रहा है साल 2024 में मोदी सरकार का खात्मा हो जाएगा? जी बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, बहुत जल्द खात्मा होने वाला है और इनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भाई। मैं चाहूंगी आपने जो अभी ये अल्फाज कहे हैं एक बार और मजबूती के साथ कहें, ताकि ये आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच पाए कि बेटियों के साथ अगर इस तरीके की भयावह हरकत की जाएगी, शर्मनाक हरकत की जाएगी तो क्या अंजाम होगा? मोदी जी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। केजरी भाई के हाथ में चाय बेचने वाले को चाय बेचने बंद कर देंगे उसकी। देखिए, आप साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए, सवाल मेरा ये चलिए कि ये तो हो गई यहाँ पर मणिपुर हिंसा की बात, लेकिन साफ तौर पर मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा बाकी राज्यों में भी हो रहा है। तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर जनता ने तो आपको वोट दिया है ना, तो मोदी जी किस हक से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मोदी जी जो है देश को अपने लिए अपनी ढाल पे ले रहे हैं। ये नहीं कि पूरी समाज के लिए ले नहीं जा रहे हो। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री चाहिए ताकि पूरा समाज के लिए लड़े और पूरी समाज के लिए सेवक बने। ऐसा हमारा चंद्रशेखर भाई आज़ाद ही कर सकता है इस समाज के अंदर, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही हमारा प्रधानमंत्री बने 2024 के आने वाले टाइम में। और मैं इस जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी हस्ती को चुने जो सबका सम्मान, सबका भाईचारा निभाए। तो इसी लेके हमारी जनता परेशान है। क्यों? सबका सम्मान, सबका। यहाँ पर मेरे पीछे लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, तमाम जो पोस्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं, बैठकों का दौर जारी है, विपक्ष भी कर रहा है और एनडीए भी कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी भी बैठक में शामिल होते हुए नजर नहीं आए, तो क्या वो अकेले जीत हासिल कर पाएंगे? भाई है अकेले ही। अभी जब उन्होंने सन 2014 में संगठन बनाया तो अकेले चले थे। तो भैया अकेले चलते हैं, अकेली धीरे धीरे अकेले ही जीत हासिल होती है। ये देखा है आज भैया के साथ कितनी पब्लिक है। जब सन 2024 में भैया आएंगे तो अकेले जीत हासिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर दावे होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 21 जुलाई, आज इस तारीख का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम दावे होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिर्फ भीम आर्मी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर लगातार और भी तमाम दल चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर दावों पर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब इस चीज को समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से लगातार मतलब जितने लोग हैं, यहाँ पर मैं सवाल लेना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर ये हमला खुद करवाया है ताकि उन्हें जनता का समर्थन मिल सके, सहानुभूति मिल सके। किस तरह से इस सवाल को देख रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई जानबूझ करके नहीं करवाया गया है। ये भाई को दबाने के लिए, भाई की आवाज़ को दबाने के लिए यह हमला किया गया है। और इस ऐसे केसेस में ये बनता है कि हमारे जो लोग यहाँ पर जो आज सम्मानित साथी जो उपस्थित हुए हैं भाई को न्याय दिलाने के लिए, और जब तक भाई को Z+ सुरक्षा नहीं मिल जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं सुन जाती है तो हम इससे भी ऊपर जाएंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर ऐसे हमने तमाम आंदोलन देखे। अभी हाल ही में महिला जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो भी प्रदर्शन कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने खुद उन्हें अपना समर्थन दिया था, लेकिन वो प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी आजाद घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन का कोई यहाँ पर असर केंद्र सरकार पर होता नजर आएगा? आप मेरे साथ देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रही है। आप ही से सवाल ले लेती हूँ कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है, अखिलेश यादव ने खुद उनसे मुलाकात की, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन जिस तरह से अब भीम आर्मी के साथ जुड़ चुका है, इस प्रदर्शन का आखिरकार असर केंद्र सरकार पर किस तरह से होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुरक्षा। जब हमारे नेताओं की सुरक्षा ही नहीं होगी, जो हमारे अलायंस हैं उनकी सुरक्षा ही नहीं होगी, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? और समाजवादी पार्टी पहली चीज़, बाकी सब चीज़ बाद में है, सुरक्षा पहले नंबर पर है। सरकार Z+ सुरक्षा जो है चंद्रशेखर जी को उपलब्ध कराए। जब सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, नेता सुरक्षित होगा। तो समाजवादी पार्टी यही मांग करती है कि नेताओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, तभी जो है समाज भी अपना आप को सुरक्षित महसूस करे। अच्छा, हाल ही में अखिलेश यादव जी को एक बड़ा झटका लगा। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर उनके एक कह सकते हैं बहुत ही मजबूत विश्वास पात्र माना जाते थे, हाल ही में एनडीए में शामिल हो गए। तो ऐसे में अखिलेश यादव और यहाँ पर बात करें चंद्रशेखर आजाद का, क्या रुख रहेगा ओम प्रकाश राजभर के इस बड़े धोखे के बाद? ओम प्रकाश राजभर का कोई जनाधार नहीं है, ना उनका कोई अपना जनाधार है, ना उनकी पार्टी का जनाधार है। वो ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में इसलिए शामिल हुए क्योंकि अखिलेश यादव ने, मायावती ने और चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, उन्हें बैकफुट पर कर दिया, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने 6 महीना पहले क्या कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले क्या कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो जब वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, ऐसे आदमी क्या विश्वास करें जो सुबह को कुछ शाम को कुछ बयान करते हैं? ऐसे लोग जनता के साथ धोखा करते हैं और जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और चुनाव में बता देगी इनकी औकात क्या है। वाकई में देखिए, यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, हमारे साथ जिस तरीके से अगर बात करें, अब कहीं ना कहीं किसानों का भी समर्थन लगातार यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है, ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो अभी किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, पहलवान खिलाड़ियों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। आज उन पर हमला हुआ है, उनके लिए सुरक्षा की मांग हो रही है, CBI जांच की मांग हो रही है, तो इसमें किसानों का किस तरह से उन्हें सहयोग मिलेगा? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी सब किसानों के साथ, पहलवानों के साथ, आम जनता के साथ, जितना भी पीड़ित समाज है, कोई भी समाज हो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो उसके साथ है। और वो दिन रात वो कंधे से कंधा मिला के पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आदमी आजकल पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और जो सरकार से सवाल उठा रहा है, उसका सरकार गला घोटने का काम कर रही है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी पर यह हमला हुआ है, पूरे देश को पता है, लेकिन उन्हें किसी अनजान व्यक्ति को उठा के बंद कर दिया और केस खत्म हो गया। चंद्रशेखर आजाद भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है जो जांच निकल कर सामने आई, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के बयानों के चलते उन पे हमला हुआ है। कितनी सच्चाई है इस बयान? देखिए, राजनीति में बयानबाजी होती रहती है। ये सब जितना भी भाजपा के विरोध में कोई भी बंदा खड़ा होता है, कोई भी नेता अच्छा खड़ा होता है, तो उसको कुचलने का काम कर रही है भाजपा तानाशाही का राज कर रही है। माननीय मोदी जी और योगी जी ये सोच रहे हैं कि पूरे देश को हम ही कैप्चर कर लें। यहाँ पर एक सवाल मैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेना चाहूंगी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी लगातार आंदोलन हो रहा था। कल उन्हें जमानत मिल गई है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्रियों के समर्थन में आ रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद या फिर देश की बेटियों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, बीजेपी पार्टी में आप न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो। इतना सारा धरना करने के बावजूद भी सारी पहलवान बेटियां, हमारा पूरा पहलवान समाज एक सब खड़ा हो गया, लेकिन एक ब्रजभूषण के खिलाफ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये एक ब्रजभूषण नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, मोनू, सोनू, इतने बहुत सारे लोग हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो पाक साक हो जाता है। जितने भी देश में कोई गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, XYZ, कोई भी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कानून से बचना है तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए?
देखिए, अगर आपको कानून से बचना है, जितने भी जिसके ऊपर करप्शन के केस लगे हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो साफ हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की डेट में बीजेपी सरकार में है। माननीय राहुल गांधी जी इस बात का विरोध करते थे। फिर मानहानि के मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ। चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के लोग नहीं बोलते? माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कितनी गंदी गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। उसके लिए बोलते हैं सोनिया गांधी जी के लिए कि ये देखो बाहर से हमारी गुड़िया आई है, बाहर से हमने ये खरीदा है, वो खरीदा है। बहुत सारी उल्टी सीधी मैं नहीं कह सकता आपके, वो इतनी सारी बातें करते हैं कि अपनी गालियाँ गांधी को जिस तरीके से लगातार मोदी सरनेम मामले में उन्हें झटके पर झटके मिल रहे हैं, तो क्या वाकई में केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार? केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। माननीय राहुल गांधी जी का भी ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए इनकी चूल्हें हिली पड़ी हैं। और जो ये हमारा गठबंधन हो रहा है सारा, जो इंडिया के नाम से, जिस दिन से इसकी नींव रखी गई है, भाजपा केस भी कर दिया गया है, इंडिया के नाम पर केस भी कर दिया गया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि बीजेपी जो है वो भारत और इंडिया में भी फर्क करने लगी है। देखिए मैडम, अभी तो बहुत कुछ होगा। भाजपा वालों का यही काम है, जो इनके सामने खड़ा होगा उसको ही कुछ लेंगे, चाहे इंडिया बनाए चाहे कुछ ही बनाए। मोदी जी इंडिया के नाम से वोट नहीं मांगते थे क्या? मांगा है, आपको पता है। आज इंडिया के नाम से एक संगठन तैयार हो रहा है, अलायंस हो रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है इनको? क्योंकि इनको डर है। अब सारे काले कारनामे ये करते हैं, सारे रेपिस्ट बीजेपी के अंदर हैं, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, वो सब बीजेपी में आ जाते हैं, सब सीधे हो जाते हैं। आज लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? बाबा साहब ने जो लोकतंत्र बनाया था बचा कहाँ है? आज बताइए ना। क्या लग रहा है साल 2024 में इन सब जो समीकरण इस वक्त है, जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है, इसके बाद साल 2024 में जनता का फैसला आखिरकार क्या होगा? जनता का फैसला साफ दिखाई दे रहा है पूरे देश में। अभी आपने देखा कर्नाटक में चुनाव हुए थे, हिमाचल में चुनाव हुए थे, अभी आप 4-5 महीने बाद अब फिर देखना है यहाँ पे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सब साफ होगा। ये सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये सारा साफ होगा, क्योंकि भाजपा की तानाशाही से अब देश त्रस्त हो चुका है। बहन बेटियों पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए इन पे अभी आप देखो ना, ताजा देखो मणिपुर का, मणिपुर में कितना बुरा हाल हो रहा है। सीएम बोलने को तैयार नहीं है, बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है, क्यों नहीं बोल रहे वो? क्यों नहीं बोल रहे? कि किसानों का कोई मामला होता है, सुरक्षा का कोई मामला होता है, क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी की गाड़ी अगर 5 मिनट के लिए कहीं रुक जाती है तो तमाम भाजपाई जो है वो कहते हैं उनकी जान लेने की साजिश जो है वो विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम, विपक्ष कोई अपना समय खराब नहीं करेगा इनके पीछे। इनको क्या पब्लिसिटी की जरूरत है? जितना भी टोटल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इनके पीछे लगा हुआ है, सारा दिन झूठ पूरे देश को दिखाता है। अगर मीडिया ने 10 दिन सच दिखा दिया तो बीजेपी की सरकार अगले 20 साल तक नहीं आएगी। वाकई में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बेटियों को जिस तरीके से नग्न करके सरेआम घुमाया जा रहा है, अब साल 2024 में पूरी तरह से मोदी लहर खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि अगर गोदी मीडिया 10 दिन मोदी सरकार की सच्चाई दिखा दे तो 11वें दिन मोदी सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। सवाल दर्शकों अब आपसे यही है कि साल 2024 में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए दिखाई देंगे या फिर यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा? आज के लिए जंतर मंतर की इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना